अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी हिबा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 10th की जो बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं के बारे में आपके साथ डिटेल शेयर करूँगी। और आप सबसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें। आप सबसे मेरी गुजारिश है। और अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ वो लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करने जा रही हूँ जो आपको हर साल जो हर साल बोर्ड में बार बार आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 10, गैसेस एक्सचेंज। सेलुलर रिस्पायरेशन की डिफ़ाइन आपसे पूछ सकते हैं। सेलुलर और गैसेस एक्सचेंज की डिफ़ाइन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। ब्रीथिंग की डिफ़ाइन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ये आपको शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा। गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। द एयर पैसेज वे लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने पेपर्स दिए थे तब मुझे भी ये क्वेश्चन आया था। ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने अच्छे तरीके से करना है। द लंग्स वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये शॉर्ट में आता है। समटाइम्स लॉन्ग में भी आ जाता होता है, लेकिन ज़्यादातर ये आपको शॉर्ट में ही पूछेंगे। वो आ भी सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं भी आ सकता है, लेकिन आपने ये अच्छे तरीके से करना है। द मैकेनिज़म्स ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग भी लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और आपने ये अच्छे तरीके से करना है। ये काफ़ी दफ़ा आ चुका है। द एयर पैसेजवे, द मैकेनिज़म्स एंड द एयर पैसेजवे एंड द मैकेनिज़म्स ऑफ ब्रीथिंग, ये दो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस पूरे चैप्टर में से। और यहाँ पर जो टेबल आ जाता है ये आपने अच्छे तरीके से एक दफ़ा पढ़ लेना है। ये आपको MCQs में पूछ सकते हैं। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, अस्थमा, निमोनिया, ये सारे आपने अच्छे तरीके से करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आ भी जाता है, नहीं भी आता। लेकिन इस पूरे चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास आ जाते हैं रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स, द मैकेनिज़म्स ऑफ ब्रीथिंग, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आप अच्छे तरीके से कीजिएगा। और द एयर पैसेजवे, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं। अब हम चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं और यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है। अब आ जाता है हमारे पास चैप्टर नंबर 11, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में सबसे पहले आपसे ये होम्योस्टेसिस की डिफ़ाइन भी पूछ सकते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन की डिफ़ाइन पूछ सकते हैं, थर्मो रेगुलेशन की डिफ़ाइन पूछ सकते हैं, एक्सक्रीशन की डिफ़ाइन पूछ सकते हैं। होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा। ये जो इसके जो इसके 3 पॉइंट्स भी आपको दिए हुए हैं, ये भी आपको शॉर्ट में पूछ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग में नहीं आएगा। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। स्किन वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। समटाइम्स लॉन्ग में भी आ जाता है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही ज़्यादातर आता है। यूरिनरी सिस्टम्स ऑफ ह्यूमंस, लंग्स भी शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है आपको। फंक्शनिंग ऑफ किडनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा आता है। इसमें आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, इस तरह पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, किडनी स्टोन्स, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिथोट्रिप्सी भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। लिथोट्रिप्सी तो बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में, ये हर साल बार बार बोर्ड में दोहराया जाता है। किडनी रीनल फेलियर, ये भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और डायलिसिस भी इसी में ही आ जाता है हमारे पास। इस हीमोडायलिसिस भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने पेरिटोनल डायलिसिस भी, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने अच्छे तरीके से करना है।
किडनी ट्रांसप्लांट, ये हमें शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता। और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग चैप्टर है। इसमें से अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आ ही जाता है बोर्ड में। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। और कोऑर्डिनेटेड एक्शन, ये भी इसी में ही आ जाता है। स्टिमुलाई, रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स, इफेक्टर्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी इम्पॉर्टेंट है। ये आपको लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आपसे पूछ सकते हैं। अगर ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आपने साथ में इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। नर्व सेल और न्यूरॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। और जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको आए तो आपने साथ इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, ये वाली डायग्राम भी, और इंटरन्यूरॉन्स की डायग्राम, इंटरन्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन की डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। डिविजन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। ब्रेन, फॉर द डिविजन्स ऑफ फॉर ब्रेन, फॉर ब्रेन, थैलामस, हाइपोथैलामस और सेरिब्रम, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। रिफ्लेक्स सेक्शन भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। रिसेप्टर्स इन ह्यूमन भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है हमारे पास। डिसऑर्डर्स ऑफ द आई, ये भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में हमसे ज़्यादातर पूछा जाता है। ईयर भी शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मिडल ईयर भी, इनर ईयर भी शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ हेयरिंग, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। ईयर्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी, ये भी आपको एमसीक्यूज में, इसमें से एमसीक्यूज आपको आ सकता है। एंडोक्राइन सिस्टम हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में ही आ जाता है। पैनक्रियास भी लॉन्ग क्वेश्चन में ही आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फीडबैक मैकेनिज्म्स, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट होता है। ये चैप्टर नंबर 13 जो हमारे पास आ जाता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, क्योंकि इसमें से हर साल बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आ जाता होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 14 रीजनरेशन। इसमें आपके पास आ जाता है सबसे पहले रीजनरेशन की डिफाइन आपसे पूछेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन में आपसे पूछ सकते हैं एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं इम्पॉर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं बाइनरी फिशन वाला। फ्रेगमेंटेशन जो है हमारे पास आ जाता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में ही इम्पॉर्टेंट है। बर्डिंग जो क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, ये लॉन्ग क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है। स्पोर फॉर्मेशन जो हमारे पास आ जाता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में ही इम्पॉर्टेंट है। पार्थिनोजेनेसिस, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो हमारे पास आ जाती है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप अच्छे तरीके से कीजिएगा। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप अच्छे तरीके से कीजिएगा, ये बोर्ड में काफ़ी दफ़ा आ भी चुका हुआ है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अच्छे तरीके से कीजिएगा। टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब मैंने पेपर्स दिए थे तो मुझे ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है।
पॉलिनेशन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता। डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड, ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं। जर्मिनेशन ऑफ सीड, ये लॉन्ग क्वेश्चन में समटाइम्स आ भी जाता होता है, नहीं भी आता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये इसमें पूछ सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता। फर्टिलाइजेशन, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे पूछ भी सकते हैं। रिप्रोडक्शन इन रैबिट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता, लेकिन आ भी सकता है। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन रैबिट, ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से पूछ सकते हैं। ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में ही आपको आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाता है एड्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे। ये रोल्स हैं, रोल ऑफ नेशनल एड्स, ये भी आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा आपको, ना ही शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 15, इनहेरिटेंस, इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। इसके बारे में आप यहाँ से आप इसकी डिफाइन आपसे पूछ सकते हैं। क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा। वेटस्टोन क्रिक मॉडल डीएनए, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में एक दफ़ा बोर्ड में आ चुका है, तो आप ये अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। डीएनए रेप्लिकेशन, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा। हाउ डज द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क, ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में ही आपको आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा। जीनोटाइप एंड इट्स टाइप्स, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये आपने अच्छे तरीके से करना है। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा। को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में ही आपको आएगा। वेरिएशंस एंड एवोल्यूशंस, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। वेरिएशन लीड टू एवोल्यूशन, ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास नहीं आएगा। मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन, ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा। आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा, और यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 16, मैन एंड इट्स एनवायरनमेंट। इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें से जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ये लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसिड रेन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। वाटर पोल्यूशन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। कार्बन साइकिल पूछ सकते हैं इसमें से। नाइट्रोजन साइकिल आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। इस चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, और वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। और एयर पोल्यूशन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में ही आपके पास आएगा, और यहाँ पर ये चैप्टर हमारे पास कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 17 नेक्स्ट आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। ये इंट्रो है, इसको आपने एक दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और नेक्स्ट आता है फर्मेंटेशन,
ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है इसमें से। और फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी, ये हमारे पास भी लॉन्ग क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है मगर इतना नहीं। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्मेंटर्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं। जेनेटिक इंजीनियरिंग लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपने अच्छे तरीके से करना है। अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में ही इम्पॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन में ही आपको आएगा। सिंगल सेल प्रोटीन, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। और यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 18, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की आपने अच्छे तरीके से ये डिफाइंस करनी है। नेक्स्ट आता है मेडिकल ड्रग्स। मेडिकल ड्रग्स में भी आपने ये अच्छे तरीके से कर लेना है। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो भी पॉइंट्स हैं ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं। प्रिंसिपल यूजेज ऑफ इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। एडिक्टिव ड्रग्स, ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। ड्रग एडिक्शन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। और लास्ट पे आ जाता है वैक्सीन्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और मैंने आपके साथ कंप्लीट बुक के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं। तो आप सबसे एक दफ़ा फिर मैं गुजारिश करती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको किसी चीज़ की ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।